लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? प्रमाण दी। आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। आदमी को भविष्य में आगे बढ़ना है तो गुरुजी की बात न माने तो किसकी माने, क्योंकि मंत्री और नेता सब तो करप्ट हो चुके हैं। बात मानना है तो महाराज जी की माने, क्योंकि हमारा संस्कार भी बने और समाज भी बने। लेकिन गाइस, गुरुजी के सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी वीडियो को हम देखेंगे और सुनेंगे कितनी सरलता और सीधे से कैसे जवाब सवाब होते हैं। तो आप वीडियो को थाबाचक है कि मॉरल पुलिस है कि आज के टाइम का तो आप मैं बताऊं ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। ये है कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी कई लोग गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप करें आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। तो हम तो छोटे भी हैं ना, बहुत छोटे हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन के गए। हम भी आए हैं, छोटे बन के आए हैं। ठीक, देखो कथा जब हम करते हैं ना, हम जब करते हैं तो उसमें थोड़ा हंसना होता है, थोड़ा हंसाना हो, सब प्रकार की। भाई दादाजी ने आपसे तो बचपन में पूछे होगा, बेटा बताओ क्या 8-12? हाँ, मतलब ये सब पहेलियां। अब बताइए, इतने बड़े ये विद्वान बने हैं और ये पहेलियां नहीं जान रहे हैं। और बने विद्वान, बड़े हम विद्वान हैं, अर्थशास्त्री, और पहेलियों का समझ नहीं है। देखो, अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी, अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? बताओ, इनको बताओ। चलिए आइए, ये सवाल जो आपने पूछ लिया है जवाब भी ले लेते हैं, जवाब लेते हैं न्यू जनरेशन से ही जवाब। जी, क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते हैं ना? शादी कर लें, पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, और कोई आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी। जी, इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका देखो, प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। तो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको बेटा, रुको। कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ, गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठे पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं भी बता दूंगा, मेरे पास पुस्तक रखी है। प्रमाण की बेटा, मेरे को पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये, और आजकल नहीं है, जीरो। क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं तो बोल रहा हूँ पति पत्नी करो। तो सिर्फ शादी से क्या होती है यार? ये तो बेटा, अभी हमारी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल है, एक और। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। शादी कर लो, शादी कर लो, वासना बुझाओ, प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। आप ही बताइए। अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता, बताइए शादी के पहले किया गया प्यार सही है कि गलत है? आप बताइए।
नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखिए ज़रा समाज में किस तरह किस लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए ये समाज के दुश्मन है या नहीं? लेकिन महाराज जी हम तो हिंदुस्तान जैसे अरे भाई रहे ना। अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया, हाँ। 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहें तो बहुत अच्छा। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। आप जवाब, अरे जवाब तो भी इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी सुनिए जी। देखिए ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। ठीक है, एक मिनट। एक महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, लाइक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थे आपके लिए वो ख़त्म हो ही चुकी है। और आपने जब ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। का उत्तर दे दूं? हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए स्वचिंतक रही, अच्छी रही। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। यदि आज का यूथ भगवत गीता पढ़ता तो रिश्तों को इस तरह से नकारा ना जाता। आजकल वृद्धाश्रम ना बनाए जाते, रिश्तों में चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, कोई भी झगड़ा ही ना होता। तीसरा कारण, यदि भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। चौथा कारण, यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो आपके बारे में रील या मीम बनाने वालों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बनाएं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, जो कर रहे हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, और लोग क्या कर, हम तो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। दोस्तों आखिरकार गुरुजी ने जो समझाया और लोगों को बताया, आखिर भारी तो गुरुजी ही पड़े, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल सही समझाए हैं कि भाई लिविंग में रहना और अपने एक संस्कार को आगे बढ़ाना सही कैसे है और गलत कैसे, ये सारी बातें गुरुजी ने खुद समझा दी हैं कि कैसे एक आदमी, आप चाहे मुझे बुरा कहो या भला कहो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा काम है आपको सीधा रास्ता सही बताना। दोस्तों यकीन मानिए गुरुजी ने जो कहा है बहुत ही अच्छा, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।